हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम कुछ क्वेश्चन सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मीन्स कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया, कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो या फिर आईआईटी एग्जाम हो, पूछा गया है। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किया ऑन क्रिस्टलोग्राफी, और एक टॉपिक रह गया है जो कि हम अपकमिंग वीडियोज में सीखेंगे। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था कि किस तरह हम मतलब कोई भी क्लास का प्रोजेक्शन कर सकते हैं ऑन बटर पेपर विद द हेल्प ऑफ उल्फ नेट। ओके, मतलब उल्फ नेट का हेल्प से कैसे हम कोई भी क्लास को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये चीज़ रिक्वायरमेंट होता है एकेडमिक पर्पस, तो इसको भी हम अपकमिंग वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन आंसर के ऊपर शिफ्ट होते हैं। आज से हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ क्रिस्टल फेस हैज़ द फॉलोइंग इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दिया गया है, ठीक है, और उसका क्रिस्टल फेस का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का आपको इंटरसेप्ट दिया गया है। और पूछा क्या है? द मिलर ब्रेविस इंडिसेस फॉर द फेसिस। तो आपको इंटरसेप्ट दे दिया गया है हर एक एक्सिस के लिए, और उसके लिए आपको पूछा जा रहा है मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलर इंडिसेस इसका देखते हैं क्या होगा। तो ए एक्सिस के लिए 1 दिया गया है, इसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। A1 के लिए 1, A2 के लिए 1, एंड फॉर A3 हाफ है, एंड देन इन्फिनिटी है। तो सेम जैसे इसे पहले भी हम कर रहे थे, सबका रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर 1/2 का आप रेसिप्रोकल लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा। ठीक है, या फिर 2/1 आप कर सकते हो उसके बाद इस तरह। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 1 और यही 2 बन जाता है और यही नॉट, तो यही है उसका आंसर 1 1 2 नॉट। तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 1 1 2 नॉट है। ऑप्शन में 1 1 1 1 है, तो ऑप्शन बी 1 1 2 नॉट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यही है आंसर ये क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी एग्जाम 2015 में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने को ट्राई करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो, और जो मतलब न्यू क्रिस्टोग्राफी पे या फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जिनसे नहीं हो रहा उनके के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मिरर प्लेन इन द एक क्लास दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने पॉइंट ग्रुप देखा, हर एक क्लास का हमने प्रोजेक्शन सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ मिरर प्लेन पूछ रहा है, और वो किस क्लास का? ये क्लास का। तो इसको हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं या फिर दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जिनको क्लास के अकॉर्डिंग उसका नेम पता है, तो अगर ये क्लास का मैं बोलूँ तो ये 4/m 3/2/m, इसी क्लास को ही हम बोलते हैं हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, और इसी को मतलब यही क्या है? नॉर्मल क्लास ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, जिनको ये नाम पता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का यही अगर नॉर्मल क्लास है, जिसको ही हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन, तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का नॉर्मल क्लास में आप सभी को पता है कि 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री रहते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर पूछा क्या है? मिरर प्लेन मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑब्वियसली 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे। ये तो हुआ एक तरीका इसको अप्रोच करने के लिए, मीन्स जिनको ये चीज़ पता है कि हाँ ये क्लास को इसका नेम यही है। बट जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली इससे पहले हमने प्रोजेक्शन के ऊपर सीखा था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्लास किस, मतलब ये क्लास कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। तो अगर यही क्लास को देखते हैं, मिडिल प्लेस में 3 है, तो मिडिल प्लेस में जब भी 3 या फिर बार 3 रहेगा, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज इंडिकेटिंग योर A1 A2 एंड A3। ये चीज़ अगर आपको याद है तब भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देन यहाँ पर ये जो बार 3 इंडिकेट करता है D1 D2 डायगोनल 4 एक्सिस को। ठीक है, लाइक दैट 2/m इंडिकेटिंग योर 6 डायगोनल एक्सिस। तो यहाँ पर D1 D2 D3 लाइक दैट D4 D5 एंड D6। ये चीज़ हमने जब प्रोजेक्शन मतलब सीखा था, वहाँ पर ये चीज़ हमने देखा था, डिस्कस किया था ये हर एक चीज़ के ऊपर। तो अगर पहला तो उसको आप कुछ इस तरह भी अप्रोच कर सकते हो, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आपको हर एक क्लास का नेम पता है। बट क्या हो, जिनको नेम पता नहीं, जो बिगनर्स हो, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लास, मतलब ये क्लास जो है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर क्लास कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। आफ्टर दैट आप वहाँ से एक मतलब कौन सा पोजीशन किस एक्सिस को इंडिकेट करता है उसको आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये चीज़ हमने निकाल लिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो 3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो 3 एक्सिस, यहाँ पर 3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो 3 मिरर प्लेन है यहाँ पर। ओके, देन ऑब्वियसली यहाँ पर भी मिरर प्लेन प्रेजेंट है, और ये एक्सिस मतलब ये पोजीशन कितने एक्सिस को इंडिकेट करता है? 6 एक्सिस को। तो यहाँ पर कितने 6
मिरर प्लेन प्रेजेंट है। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी 9 मिरर प्लेन आपको बन जाता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होने वाला है, 9 ही होने वाला है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन था IIT एग्जाम 2015 का। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड क्रिस्टलाइज इन, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ दिया गया है आपको कि डायमंड कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने जब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम को कवर किया था, जब हम क्रिस्टोग्राफी देख रहे थे तो। और ये क्वेश्चन कहाँ है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2015 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि डायमंड पर्टिकुलर कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पता है या फिर इंडिविजुअल जो भी क्रिस्टल सिस्टम हमने देखा था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने कुछ ना कुछ मिनरल को भी देखा था। लाइक अगर मैं बात करूँ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यू हैव गोल्ड, ओके, गालेना, कॉपर, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट, हैलाइट, फ्लोराइट, सिल्वाइट, इस तरह के कुछ मिनरल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करते हैं। और ऑब्वियसली डायमंड भी जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से ही बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आपके पास ये लिस्ट रहना चाहिए, जो लिस्ट हमने मतलब एक क्रिस्टलोग्राफी का चार्ट लिया था उसके अंदर भी वो लिस्ट मतलब मिनरल का हमने वहाँ पर जिक्र किया था। और इससे पहले भी मतलब इंडिविजुअल जब भी हमने क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देखा था, हर क्रिस्टल सिस्टम के बाद कुछ ना कुछ हमने मिनरल के नेम भी देखा था कि हाँ पर्टिकुलर कौन सा मिनरल कौन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होता है। तो आप अपने लिए खुद से भी एक मतलब नोट बना सकते हो कि इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम का नेम लिख के वहाँ पर कौन कौन से मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसी तरह मतलब इसी पैटर्न में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो ये एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट होता है। देन चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल बिलोंग टू द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल बिलोंग टू द क्यूबिक क्रिस्टल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ मिनरल का नेम दे दिया गया था, उसके बाद पूछा गया था कि किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पर कुछ मिनरल के नेम दे दिया गया और इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि पर्टिकुलर एक क्रिस्टल सिस्टम दिया गया, वो जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, कौन सा ऐसा मिनरल है ये ऑप्शन A B C D में से जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए IIT एग्जाम 2014 में आया है। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्थोक्लेस का, तो ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है। तो ये चीज़ अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, टाइम के साथ आपको भी ये याद हो जाएगा जब आप ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हो या फिर इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हो या फिर खुद के मतलब कुछ इस तरह का अगर आप अपने चार्ट बना लेते हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको भी आ जाएगा टाइम के साथ। देन क्वार्ट्ज की अगर बात करें, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में, एपेटाइट भी ऑब्वियसली हेक्सागोनल। तो बचता है क्या है, गार्नेट, ऑब्वियसली गार्नेट बिलोंगिंग टू योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड इट इज़ ए नेसोसिलिकेट, ओके। तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज बिलोंगिंग टू योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और यू कैन से गार्नेट बिलोंगिंग टू क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एम्फीबॉल यूजुअली क्रिस्टलाइज इन। देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली फिर से सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड सेम है। यहाँ पर सिर्फ मिनरल का नेम चेंज किया जा रहा है या फिर और मतलब क्रिस्टल सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, बाकी ट्रेंड सेम है। यही पूछा जा रहा है कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एम्फीबॉल, ठीक है। एम्फीबॉल क्या है, एक डबल चेन सिलिकेट मिनरल है, ओके, जो कि यूजुअली क्रिस्टलाइज किस क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। अगर आपको एम्फीबॉल ग्रुप के बारे में पता है, नहीं भी पता है तो ऑब्वियसली अपकमिंग वीडियोज में हम कवर करेंगे, और जब भी हम मिनरलोजी के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ऑब्वियसली हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ एम्फीबॉल ग्रुप का, तो एम्फीबॉल ग्रुप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक ही मिनरल मतलब एक ही क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज करता है, नहीं, ये क्रिस्टलाइज करता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, 3 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये क्रिस्टलाइज करता है। बट यहाँ पर पूछा क्या गया, यूजुअली मतलब मेजरली, ना कि माइनर वाले। ऑब्वियसली माइनर मीन्स यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम कोई क्रिस्टलाइज हो रहा है कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एम्फीबॉल क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक, ओके। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द एम्फीबॉल क्रिस्टलाइज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्राइक्लिनिक में नहीं होता, ट्राइक्लिनिक में भी होते हैं। यू हैव कोशीराइट, ठीक है। यहाँ पर ये अगेन लाइक दैट इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, आंथोफिलाइट, जेडराइट, ऐसे कुछ मिनरल है। बट मेजर जो मिनरल है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ही मतलब क्रिस्टलाइज होता है। और यहाँ पर पूछा भी गया है कि मतलब मेजर जो क्रिस्टल है वो किस क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मोनोक्लिनिक ही होगा आंसर। बट देखिए यहाँ पर ट्राइक्लिनिक भी दिया गया है, सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि ट्राइक्लिनिक में एम्फीबॉल क्रिस्टलाइज होता ही नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्रिस्टलाइज होता है, यहाँ पर भी क्रिस्टलाइज होता है। बट यहाँ पर मेजोरिटी के बारे में जब भी पूछा गया है तो आपको मोनोक्लिनिक को ही टिक करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है,
तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मतलब क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग मिनरल को ही पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। अगेन दिस इज फ्रॉम BHU 2012। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि ट्राइक्लिनिक में क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स ट्राइक्लिनिक छोड़कर ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया ट्राइक्लिनिक के अंदर नहीं हो रहा है, मीन्स अदर में ऑब्वियसली होता होगा। अगर हम बात करते हैं काइनाइट का, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक एल्यूमिनो सिलिकेट है, और ये किस में क्रिस्टलाइज होता है, ट्राइक्लिनिक में ही ये क्रिस्टलाइज होता है। देखिए 3 मिनरल रहते हैं यहाँ पर आपका, अंडलोसाइड, काइनाइट एंड सिल्लिमानाइट। तो सर मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा ऐसा मिनरल जो कि क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, किसमें, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में। अगर हम बात करें काइनाइट का, तो ऑब्वियसली ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ही क्रिस्टलाइज होता है। बट जब हम बात करते हैं एंडलोसाइड, सिल्लिमानाइट, तो दीज आर क्रिस्टलाइजिंग इन योर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, तो काइनाइट तो होगा ही नहीं। देन अल्बाइट, ऑब्वियसली दिस इज अगेन क्रिस्टलाइजिंग इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, जो कि फेल्सपार के अंदर अर्थात प्लाजियोक्लेस ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। देन एंडलोसाइड, हाँ, तो ये किस में क्रिस्टलाइज होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में, अभी हमने देखा। देन माइक्रोक्लाइन, अगेन माइक्रोक्लाइन क्रिस्टलाइजिंग इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ये एक ऑर्थोक्लेज है जो कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। तो यहाँ पर जो देखिए ऑर्थोरोम्बिक में क्रिस्टलाइज हो रहा है एंडलोसाइड, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि ट्राइक्लिनिक में क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है। काइनाइट ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजिंग इन ट्राइक्लिनिक, अल्बाइट भी ट्राइक्लिनिक, माइक्रोक्लाइन भी ट्राइक्लिनिक में ही क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो होता है यहाँ पर करेक्ट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिनरल डायमंड क्रिस्टलाइज इन। देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को देखिए किस तरह घुमा के पूछा गया। ये देखिए मिनरल डायमंड क्रिस्टलाइज इन, तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इससे पहले भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, किस तरह आपको मतलब पूछा जा रहा है। क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग सिर्फ मिनरल का नेम ही पूछा जा रहा है, उतना हार्ड वगैरह भी नहीं। सिर्फ आपके पास अगर खुद का अगर चार्ट हो, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर कौन कौन से मिनरल क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, टेट्रागोनल एंड मिनरल नेम, हेक्सागोनल मिनरल नेम, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, सब में अगर आपके पास मिनरल का नेम भी हो तो यू कैन सॉल्व, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है BHU 2012 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज ऑल क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग पूछा गया कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पर जितने भी फॉर्म है, हर एक फॉर्म क्या है, क्लोज फॉर्म है। तो चलिए फिर वन बाय वन हर एक सिस्टम के ऊपर देखते हैं। मोनोक्लिनिक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में हर एक फॉर्म क्लोज नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आप सभी ने इससे पहले भी देखा है, हमने डिस्कस किया था। तो वही अगर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आते हैं, लाइक A पिनाकोइड, B पिनाकोइड, C पिनाकोइड, ठीक है, एंड क्लिनोडोम, ऑर्थोडोम, प्रिज्म, पिरामिड। तो ऑब्वियसली हर एक फॉर्म क्या रहता है, ओपन ही रहता है, तो मोनोक्लिनिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए पिनाकोइड यहाँ पर आते हैं A B C पिनाकोइड, और पिनाकोइड इज योर ओपन फॉर्म। देन ट्राइगोनल, ऑब्वियसली ट्राइगोनल भी नहीं है। ट्राइगोनल क्या है, हेक्सागोनल का एक सब सिस्टम है, तो ये भी क्लोज फॉर्म नहीं दिखाता है, हर एक मतलब फॉर्म इसके अंदर क्लोज नहीं रहते। देन ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ऑब्वियसली यहाँ पर दो ही तो क्लास है, 1 एंड 1 बार। अगर हम बात करें 1 एंड 1 बार का, तो ये दोनों ही, ये पेडियन और पिनाकोड, ये दोनों ही ओपन फॉर्म है। क्योंकि इससे पहले भी हमने फॉर्म के बारे में अच्छे से देखा था, जब हम स्टार्टिंग में ही क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, हर एक फॉर्म के बारे में भी हमने देखा था। तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पर कि हर एक फॉर्म जो रहता है क्लोज फॉर्म ही रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए BHU 2012 से पूछा गया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछा गया, मीन्स यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सिमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मतलब मिनरल है जो कि 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। तो सिमेट्री के बारे में भी इससे पहले हमने चार्ट में देखा था, या फिर हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी देखा था। जब बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो वहाँ पर आपको 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलता है, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलता है, लाइक दैट इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा था, एंड 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, लाइक दैट इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में
तो वहाँ पर आपको देखने को मतलब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री का अगर हम बात करें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा था इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। तो हाँ, यहाँ पर भी 3 एक्सिस जो रहेंगे, ऑल द एक्सिस शोइंग 2 फोल्ड सिमेट्री। ओके, देन यू हैव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड ट्राइक्लिनिक में तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। बाकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर से आप मैच कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ये चीज़ भी पता रहना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ पूछ ही रहे हैं क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग और उसी का सिमेट्री एलिमेंट के अबाउट, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मतलब मिनरल है इनमें से जो कि 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली पहले बात तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री कौन सा क्रिस्टल सिस्टम दिखाता है। ऑब्वियसली दिस शोइंग इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। तो अब यहाँ पर से आपको देखना है कि कौन सा मिनरल है इनमें से जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दिख रहा है एक गालेना, क्योंकि यही है जनरल क्लास, ठीक है, ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर हम बात करें बराइट का तो ऑब्वियसली ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, तो ये चीज़ क्यूबिक में ही आ रहा है तो ऑर्थोरोम्बिक होगा ही नहीं, ठीक है। जिप्सम ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। देन गालेना ऑब्वियसली यही है आंसर एंड रूटाइल इज बिलोंगिंग टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में देखिए ये सिमेट्री मतलब ये सिमेट्री है ही नहीं, तो ऑप्शन सी जो होता है यहाँ पर करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी BHU 2012 में आया। तो देखिए मिनरल का नेम कितना इंपॉर्टेंट है ये सब देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपको पूछा तो सिमेट्री बट वहाँ पर मिनरल का नेम लेके आया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, प्रिज्म एंड पिनाकॉइड्स आर टाइप ऑफ। प्रिज्म और पिनाकॉइड क्या है, ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है, सिमेट्री ऑपरेटर है, ऑल द अबव। पहली बात तो ऑल द अबव होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म और पिनाकॉइड का जब भी जिक्र आता है तो वो ओपन फॉर्म ही रहते हैं, क्लोज फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो ऑल द अबव भी यहाँ पर कट होता है और सिमेट्री ऑपरेटर्स भी इसको हम नहीं बोल सकते। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो करेक्ट है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली है, इससे पहले भी हमने फॉर्म के अंदर देखा था, ठीक है। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के लिए इतना ही में रुक जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो लेंथी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो मतलब वीडियो में हम और भी 10 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। और ऐसा नहीं कि बस और भी 10 ही, मतलब अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, हेल्पफुल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने भी मतलब पॉसिबल हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने को ट्राई करेंगे, कवर करने को ट्राई करेंगे रिगार्डिंग और क्रिस्टलोग्राफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए।